नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम मैथ पैडागोजी प्लस कंसेप्ट दोनों को हल करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक हो गया। 3-4 दिन ही बचा है, 4 दिन, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन फंस ही जाएंगे 100% गारंटी के साथ। कंसेप्ट वाला जो क्वेश्चन है तो वो एकदम सेम टू सेम तो नहीं आता है। ये समझ लीजिए कि एकदम उसी प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में, बस अंक बदला रहेगा, तो उसको आपको हल करना ही पड़ेगा। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, 2 और 1/3 समकोण में कितनी डिग्री की संख्या है? करा 2 और 1/3 में डिग्री की संख्या कितनी है? तो हम क्या करेंगे, 3 दूना के 6, 1 7, 7/3 कर देंगे और गुणे समकोण कितने का होता है? 90 का, 90 कर देंगे, ठीक ना। तो ये काट देंगे तो 3 त्रिके 9, 3 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, 7 त्रिके 21, 210 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना आसान है देखिए, लेकिन बस समझने का फेर है, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया है, निम्नलिखित में से किसके बराबर विकर्ण होते हैं? तो कह रहा है कि आयत, चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब, कौन इसमें से है कि जिसका जो विकर्ण होता है वो बराबर होता है? मान लीजिए हमें आयत बना लिए, ये जितना होगा उतना ये भी होगा विकर्ण, दोनों बराबर होगा, तो इसका मतलब आयत का होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अगला देख लेते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 12, 10 और 18 सेमी है। घनाभ का आयतन क्या होगा? तो देखिए, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो इसका आयतन होता है LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक ना। तो 12 गुणे 10 गुणे 8, 8 80, 8 हो गया, 12 8 96, 960 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से किस ज्यामितीय आकृति के सभी कोण बराबर होते हैं? तो देखिए, समचतुर्भुज के होंगे नहीं, पतंग के होते नहीं है, आयत और चतुर्भुज, चतुर्भुज के भी नहीं होंगे। चतुर्भुज कोई जरूरी नहीं है कि चतुर्भुज, तो ऐसे भी हो सकता है, ये भी चतुर्भुज है, ठीक ना। समचतुर्भुज ऐसे है, ठीक। तो ये कोण बराबर होते हैं, ये कोण बराबर होते हैं, तो सब ये सभी कोण की बात कर रहा है, तो ये इसमें से कोई नहीं होगा, तो इसको मिटाते हैं और बताते हैं। आयत बनाएंगे, ठीक ना। तो ये कोण, ये कोण और ये कोण और ये कोण, सब कोण 90 अंश को होता है, इसलिए आयत का सब कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, 500 प्लस कोष्टक में है 100 गुणे 25 प्लस 4 का सरलीकरण करें। तो हम 500 लिखेंगे, प्लस इसका गुणा करेंगे तो 200 करें, 2500 आ जाएगा, क्योंकि 25 में 2 का जीरो और बढ़ा देंगे, प्लस 4। देखिए 4 कहाँ है, इसमें है किसी ऑप्शन में? तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कैसे होगा? यहाँ पर अगर हम भाग, प्लस की जगह भाग कर दे, तब वही होगा, भाग करके देख लेते हैं, ठीक ना। तो ये 500 प्लस, और इसमें भाग देंगे तो 4 छक 24, 4 24 हो गया, फिर भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, फिर 5 बार, 625। अब इसका गुणा करिए, 6 5 11, 1125 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस नहीं है, ये भाग है, ठीक ना। ये क्या है? भाग का निशान है, ठीक। प्रश्न नंबर 6 है, देखते हैं। करें कि 5 घंटियाँ क्रमशः 8, 4, 8, 12, 16 और 20 सेकेंड के अंतराल पर एक साथ बजने लगती है, तो 48 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी? 12 बार, 14 बार, 13 बार और 4 बार। तो हम क्या करेंगे, 4, 8, 12, 16 और 20 का
एलसीएम निकालेंगे। इस तरह निकाल लीजिएगा आप लोग, हम बता दे रहे हैं बस विधि। 4, 8, 12 और 16, इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2, 4, 6, 8 और ये 10, यहाँ 20 भी है ना। ठीक, तो ऐसे काट लेंगे। तो काटने के बाद फिर इसका गुणा कर देंगे। तो एलसीएम जिसको निकालना आता होगा वो निकाल लेगा, आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं होता एलसीएम निकालना। ठीक, तो उसके बाद एलसीएम हम बता दे रहे हैं, इसका आएगा 240, ठीक ना, 240 एलसीएम आएगा। जब 240 एलसीएम आ जाएगा तो क्या कर रहा है कि 48 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो पहले हम 60 से भाग दे देंगे तो मिनट निकल जाएगा, तो 4 मिनट हो जाएगा। 4 मिनट में एक बार बजेगी, तो 12 चौको 48, एक बार पहले ही बज चुकी होगी, फिर उसके बाद 48, ठीक ना, 48 में 4 से भाग दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12। कुल मिलाकर के कितने बार बजेगी ये, 13 बार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक बार पहले बज चुकी होगी, ठीक ना, उसके बाद पूछ रहा है, तो ये ध्यान रहे कि एक जोड़ देंगे, ठीक ना, जितना आ जाएगा। अगला देखेंगे, 15 और 45 के बीच 5 के गुणांकों का योग। तो 15 का 5 का गुणा होगा 15 और ये 20 हो जाएगा, 5 चौक को 20, 5वां 25, ऐसे होगा ना, 5 छक 30 प्लस 5 सत्ते 35, 5 अठे 40। इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा बताइए, जोड़ेंगे तो मिलाकर कुल 150 आ जाएगा। ठीक, फिर माइनस, फिर कराए 20 के सभी गुणनखंडों का योग। 20 के कितने गुणनखंड होंगे, पहले तो ये निकाल ले तब ना, तो कितने गुणनखंड होंगे, पहले तो 1 से कट जाएगा 20, 2 से कट जाएगा, फिर किससे कटेगा, 4 से कटेगा ना, 4 पच्चे 20, 5 से कटेगा, 6 से तो कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा और 20 से कटेगा। तो इसको जोड़ लीजिए सबको, योग पूछा है ना, तो सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद ये कितना आ जाएगा बताइए, तो ये आ जाएगा 42। तो 42 आ जाएगा, तो हम पूरा मिटाते हैं, 150 माइनस 42, 150 माइनस 42 कर देंगे तो घटा करके आ जाएगा 108। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 108। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। यह है, रितिका 12 मंजिलों वाली इमारत का निर्माण करना चाहती है। यदि एक मंजिल की ऊंचाई 3.048 मीटर है तो इमारत की ऊंचाई कितनी होगी, तो गुणा कर दो, 3.048 में 12 का गुणा कर दो, तो गुणा करने के बाद आ जाएगा तुम्हारा, गुणा कर लेना, इसी तरह गुणा करना है। गुणा करने के बाद कुल मिला जुला कर आएगा 36.6 के 12 36 यही हो जाएगा, और 48 और 12 का गुणा कर देंगे तो 576 आएगा, ठीक ना। तो 36.576 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 2 यौगिक संख्याओं का योग हमेशा यौगिक संख्या होता है। कह रहा है 2 यौगिक संख्याओं का योग हमेशा अभाज्य संख्या होता है। 2 यौगिक संख्याओं का योग यौगिक या अभाज्य संख्या हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक ना, यौगिक भी हो सकता है और अभाज्य भी हो सकता है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, एक पैमाने की लंबाई 20 सेंटीमीटर, दोनों ओर से 1 इंच पैमाना टूट गया तो शेष पैमाने की लंबाई। तो कह रहा है, मान लीजिए एक पैमाना है, इसकी लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर है, 2 इंच इधर से टूट गया, 2 इंच इधर से टूट गया, तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 2.5 होता है ना, ठीक ना, तो 2.5 सेंटीमीटर होता है।
तो 2.5 सेंटीमीटर इधर से टूट गया, 2.5 सेंटीमीटर इधर से टूट गया, कुल 20 है। तो ये 2.5 सेंटीमीटर इधर, 2.5 कहाँ से आया? 1 इंच बराबर क्या होता है? कह रहा है क्या, 2 इंच पैमाना टूट गया, दोनों ओर से टूटा है 2 इंच, ठीक ना। तो दोनों ओर से टूटा है, 2 इंच 2 इंच, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे। 2.5 क्या होगा? 1 इंच में 2.5 होता है, 2.5 इधर से टूटा है, 2.5 इधर से, तभी ना 2 इंच टूटा है। 2 इंच टूटा है मतलब दोनों ओर से टूटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंच। 5 इंच 15 इंच था, 15 में से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा, 15 नहीं था, 20 था जी, 20 में से 15 घटा देंगे। ओ क्या दिमाग चल रहा है, ये हमारे पास पेन टैब रहता तो ये दिक्कत नहीं होती। 20 पूरा था, ठीक ना, 20 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 15। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है क्या? हाँ 15 है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 11 है, मान लीजिए एक व्यक्ति 3 वस्तुएं खरीदता है, प्रत्येक का वजन 5 किग्रा 200 ग्राम है, तो सभी 3 वस्तुओं का कुल वजन कितना होगा? तो ये गुणा कर देना है। कह रहा है 5 मान लीजिए 200 ग्राम, ठीक ना। तो गुणा कर से किसे करना है? 3 से, तो 3 दूना के 600 ग्राम, दशमलव लग जाएगा, 15 किग्रा 600 ग्राम, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, 2013, 1997, 1888 और 1605 में कौन सा लीप वर्ष है? जो 4 से कट जाएगा वही लीप वर्ष होगा। 2013 कटेगा नहीं, तो 1997 कटेगा नहीं, 1605 कटेगा नहीं 4 से, तो यही कटने वाला होगा। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हुआ था, ये काटेंगे 4 से तो इसको ये कट जाएगा, 4 चौको 16, बचा 2 4 सत्ते 28, 4 दूनी की 8, ये कट जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लीप वर्ष में जो 4 से कट जाता है वही लीप वर्ष होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो देखिए हम बता दे रहे हैं 33 में क्या करना है, 33 कर रहे हैं। 13 में निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य का युग्म है? सहअभाज्य का मतलब होता है जो कट जाए, ठीक ना, जो कट जाएगा वह सहअभाज्य नहीं होगा, अभाज्य करा, अभाज्य करा, भाज्य नहीं करा, ठीक ना। तो ये तो कट जाएगा, ये कट जा रहा है, 81 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, 122, 61 से 122, ठीक ना, 61 दूना के 122 इसी तरह कट जाएगा तो 2 ही बार में, और 57 से 7 चौको 28, ये 4 बार में ये भी कट जा रहा है, और ये 7 बार में कट जा रहा है, ठीक ना। तो ये जो है नहीं कटेगा, 23 ये कटेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये जो नहीं कटेगा वही सहअभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे, उसको छोटा करना पड़ेगा क्या भाई। पूजा एक शब्द समस्या चुनती है और तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देती है। अधिकतर समय उसकी प्रतिक्रिया गलत होती है। जब पूछा गया कि यदि एक नोटबुक की कीमत 10 पैसे है तो 8 नोटबुक की कीमत या खरीदने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता होगी, ठीक ना। तो शीघ्र से ही उसका उत्तर आता है 50। उससे यह गलती सही करवाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक को पूजा से ध्यान से सुनने के लिए और उत्तर देने से पहले अपनी ही भाषा में प्रश्न दोहराने के लिए कहना चाहिए। बी कह रहा है शिक्षक को इस तरह से कई प्रश्न देने चाहिए ताकि मूलभूत गणितीय समस्याएं हल करने में पूजा का पर्याप्त अभ्यास हो। और सी कह रहा है शिक्षक को उसे उत्तर देने से पहले 2 बार सोचने के लिए सख्त चेतावनी देनी चाहिए। और डी कह रहा है शिक्षक को उससे अपनी कॉपी में 2 बार प्रश्न लिखने और उत्तर देने के लिए कहना चाहिए। तो ये सब तो होगा नहीं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, शिक्षक को पूजा से ध्यान से सुनने के लिए और उत्तर देने से पहले अपनी भाषा में प्रश्न को दोहराने के लिए कहना चाहिए, ठीक ना। वो जैसे कह देगा कि 10 कीमत क्या है, एक नोटबुक की कीमत 10 पैसे है तो 8 नोटबुक की कीमत कितना होगी, तो बिना सोचे समझे बोल दी 50। अगर वो समझती तो बताती 80, ठीक ना, लेकिन वो क्या कर दी, बिना सोचे समझे बोल दी 50, तो इसलिए वो गलत हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर 1 कहना चाहिए, उसको करना चाहिए, ठीक ना। अगला देखेंगे,
प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, बहुत बड़ा हो गया क्या। प्रश्न नंबर 15 है, डाली के बैग में 8 पेंसिलें थी, उसके पिता ने उसे 5 पेंसिल दी। डाली के बैग में कितनी पेंसिलें हैं, इस प्रकार के शब्द समस्या किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो देखिए, पृथक्करण के, दोहराए गए, विस्तारण के, संयुक्तकरण के। देखिए ये जो 5 पेंसिल थी और उसने 8 पेंसिल थी, उसके पिता ने 5 पेंसिल दे दी, तो मतलब क्या हो रहा है, विस्तार किया जा रहा है, ठीक ना। तो विस्तारण के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16। 16 है, मनु की गाय 12 लीटर दूध देती है और तनु की गाय 15 लीटर दूध देती है। मनु और तनु के पास कितना दूध है, इस प्रकार की शब्द समस्या किस वर्ग के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन नंबर ए, पृथक्करण के, विस्तारण के, दोहराए गए, योग के और संयुक्तिकरण के। तो देखिए क्या कह रहा है, संयुक्त जोड़ने की बात कर रहा है, 12 और 15, क्योंकि कुल करा कि कितना दोनों के पास दूध है, तो संयुक्त की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17 है, एक शिक्षक अपने छात्रों को गुणनखंड सिखाना चाहता है। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ तोड़ आपकी दृष्टि से सबसे अच्छा हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है अबैकस, बी है बीजगणितीय टाइल्स, सी है डार्ट पेपर और डी है 2 तरफा काउंटर। तो देखिए सबसे बीजगणितीय टाइल्स के अनुसार ये सबसे बेहतर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18। नीचे कक्षा 2 के एक छात्र द्वारा हल किया गया योग प्रश्न कभी कभी वह 27 को 72 के रूप में लिख देता है, तो वह छात्र यह बाई दाई समस्या का सामना कर रहा है। तो देखिए, दृष्टि प्रक्रिया में बाधा की वजह से, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरा कह रहा है गणितीय तथ्य बनाए रखने के साथ ही समय बताने की कठिनाई की वजह, ये बात सही है। गणितीय तथ्य बनाए रखने के साथ क्या है, उसको कठिनाई हो रही है, ठीक ना, समय बनाने की कठिनाई हो रही है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19 है, दीनू से 5 और 4 का योग करने के लिए कहा गया। सबसे पहले उसने अपनी उंगलियों पर 5 गिना, उसके बाद उसने 4 गिना, फिर उसने 5 और 4 को एक साथ गिना और उत्तर 9 दिया। योग की यह रणनीति है। तो देखिए पहले उंगली पर गिन रहा है ना, तो इसका मतलब है कि यह डायरेक्ट मॉडलिंग कर रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, 20वां है, 40 से 48 को गुणा करने के लिए एक छात्र ने 1600 प्राप्त करने के लिए पहले 40 से 40 का गुणा किया, फिर 320 प्राप्त करने के लिए उसने 40 से 8 का गुणा किया, उसके बाद उसने इन दोनों संख्याओं को 1600 प्लस 320 बराबर 1920 जोड़ दिया। इस तरह से संख्याओं को गुणा करना कहलाता है। तो देखिए इस प्रकार के जो गुणा होगा वह क्या कहलाएगा, प्रतिपूरण कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रतिपूरण। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर कौन सा है भाई, आजा 21 देखेंगे। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से 2/3 के बराबर भिन्नों को लिखने के लिए कहा। यहाँ छात्रों द्वारा प्रयुक्त चिंतन कौशल ताल्लुक रखता है। ऑप्शन नंबर ज्ञान के स्तर से, बी समझ के स्तर से, मूल्यांकन के स्तर से, अनुप्रयोग के स्तर से। तो देखिए यहाँ जो रखेगा ना, 2/3 के बराबर की बात हो रही भिन्न की, तो अनुप्रयोग के स्तर से रखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 22 है, पैसे और पैसे से जोड़े योग और व्याकलन मतलब घटाना आदि के बारे में पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका। पैसों का योग और घटाना, जोड़ और घटाना का जो है, इसको पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो ये जो होगा
भूमिका निर्वाह। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमिका निर्वाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। शिक्षिका चार चार बच्चों के समूहों में कक्षा को विभाजित कर देती है और प्रत्येक समूह को एक वर्गाकार कागज देती है। वह उनसे कहती है, जहाँ तक संभव हो 24-24 वर्ग इकाई के कई आयत काटे वर्गाकार कागज से ऐसी आयतें काटने के बाद उनकी परिधि का पता लगाए और देखने का प्रयास करें कि किस आयत की सबसे बड़ी परिधि है। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? इसका मतलब कागज काट रही है और करिए 24-24 वर्ग की इकाई का आयत काटना है। ठीक ना, वर्गाकार कागज को ऐसी आयत काटने के बाद क्या कि उसकी परिधि का पता लगाना है। तो बताइए किस प्रकार की वह परिधि काट रही है, इस प्रकार का गतिविधि क्या कहलाती है? ठीक ना, तो यह जो इस प्रकार की जो गतिविधि कहलाती है, आयत के क्षेत्रफल और परिधि के बारे में क्या किया जाता है? छात्रों की समझ का आकलन करने के लिए, कि ये पता चले कि छात्र जो है क्षेत्रफल और परिधि को कैसे निकाल रहे हैं। ठीक ना, तो देखिए इसमें दिया है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल और परिधि के बारे में छात्रों को समझ का आकलन करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है, छाया ने दिए गए भिन्न का सरलीकरण किया। -25/5 बराबर -5/6 को माना जा सकता है। इस त्रुटि को कौन सी त्रुटि होगी? संकल्पनात्मक त्रुटि होगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। ठीक ना, अगला देख लेंगे, प्रश्न नंबर 25। प्रतिदर्श की छटाई करने, पहचानने, संख्या और आकार की दिशा निर्धारित करने और समय और नाप बताने में कठिनाई का प्रदर्शन करने वाले शिक्षार्थियों का डिस्कैलकुलिया हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है भाषा प्रसंस्करण की में कठिनाई के साथ, दृश्य चालान समन की कठिनाई के साथ, दृश्य स्थानिक कौशल में कठिनाई के साथ, दृश्य स्मृति में कठिनाई के साथ। तो देखिए जो होगा दृश्य स्थानिक कौशल में कठिनाई के साथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। एनसीए 2005 के अनुसार स्कूल के पाठ्यक्रम में गणित के शिक्षण का लक्ष्य है कि बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। महत्वपूर्ण गणित का तात्पर्य, ऑप्शन नंबर 1 सीखी गई गणितीय तकनीकी का उचित उपयोग समझना, गणित की प्रयोगशाला में ज्यामिति प्रमेयों का सत्यापन करना, और सी गणितीय प्रक्रियाएं और एल्गोरिथम जानना, और गणितीय खेल और पहेलियां हल करना। तो देखिए ये जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा सीखी गई गणितीय तकनीकी का उचित उपयोग समझना। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का अधिगम है। ऑप्शन नंबर 1 समस्या तार्किक ढंग से हल करने, गणितीय अवधारणा और उनके अनुप्रयोग की समझ प्राप्त करने के संबंध में। ये बात बिल्कुल पहला ही सही हो जा रहा है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। वीडियो देखिए अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।